सुमित एक छोटे से गांव का रहने वाला 12 साल का लड़का था। उसका गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहां सुविधाएं बहुत कम थीं। उसके माता पिता किसान थे और बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। लेकिन सुमित के सपने उसके गांव की सीमाओं से बहुत आगे थे। वह एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन उसके पास न तो अच्छे स्कूल की सुविधा थी और न ही महंगी किताबें खरीदने के पैसे। सुमित का विज्ञान से लगाव तब बढ़ा जब उसने पहली बार अपने गांव में बिजली गिरते देखी। वह जानना चाहता था कि यह बिजली कहां से आती है और इसे काबू में कैसे किया जा सकता है। वह अपनी स्कूल की किताबों से पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन वहां सीमित जानकारी थी। मुश्किलों से भरा रास्ता, गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और विज्ञान की उन्नत किताबें खरीदना भी असंभव था। लेकिन सुमित ने हार नहीं मानी। वह गांव के पुराने अखबार और किताबों से जानकारियां इकट्ठा करता। गांव के एक अध्यापक ने उसकी रुचि को देखते हुए उसे एक पुरानी विज्ञान की किताब दी, जिससे सुमित का आत्मविश्वास और बढ़ गया। सुमित ने एक प्रयोग करने की ठानी। गांव में बिजली की समस्या थी, इसलिए उसने सोचा कि वह हवा से बिजली बना सकता है। उसने अपने खेत में पड़ी पुरानी चीजों से एक पवन चक्की, विंड टरबाइन बनाने की कोशिश की। पहले कुछ प्रयासों में वह असफल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब गांव वालों को यह पता चला कि सुमित इस तरह के प्रयोग कर रहा है, तो वे हंसने लगे। किसी ने कहा, बेटा, यह सब शहरों में होता है, गांव में नहीं। लेकिन उसकी माँ को अपने बेटे की मेहनत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उसे हौसला दिया और कहा, अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो दुनिया की बातें मत सुनो। लगातार मेहनत के बाद सुमित ने आखिरकार अपनी पवन चक्की को सफलतापूर्वक चला लिया। यह छोटा सा पंखा बैटरी चार्ज करने में सक्षम था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के सरपंच ने उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे जिला विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुमित ने अपनी पवन चक्की का मॉडल लेकर जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया। वहां के जज उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और उसे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भेजने का निर्णय लिया। सुमित की मेहनत रंग लाई और उसने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। अब सुमित को शहर में एक अच्छे विज्ञान स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। एक बड़ी संस्था ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा लिया। गांव में जो लोग कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, वे अब गर्व से कहते कि सुमित हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। सीख। सुमित की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कभी भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने की सीमा नहीं होती। अगर सच्ची लगन, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। अंत में, आज सुमित एक सफल वैज्ञानिक बनने की ओर बढ़ रहा है। उसकी यात्रा यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो परिस्थितियां मायने नहीं रखती। छोटी उम्र, बड़े सपने, और सुमित ने यह कर दिखाया।